हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की स्थिति और विस्तार, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1। हिंदी मीडियम की ये क्लास रहने वाली है। इंग्लिश मीडियम के जो लेक्चर हैं वो हमने अपलोड कर दिए हैं, वो आप इंग्लिश मीडियम पे वहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों, अपन स्टार्ट कर रहे हैं भारत की स्थिति और विस्तार। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारत कहाँ पे एग्जिस्ट करता है ऑन ग्लोब। तो ये हमारा ग्लोब है, इसके ऊपर हम ये देखेंगे कि भारत जो है, आपको ये दिख रहा होगा, भारत जो है ये कहाँ पे जो है इसकी स्थिति है और कहाँ पे लोकेट है। तो दोस्तों, ये एक लाइन जा रही है जिसको अपन बोलते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है एशिया कॉन्टिनेंट में है और एशिया में पड़ता है दक्षिणी क्षेत्र में। तो दोस्तों, ये है उत्तरी गोलार्ध और ये इस लाइन से नीचे है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में है। वहीं पे हम बात करें कि पूरी पृथ्वी को जो है अपन बांटते हैं दो गोलार्धों में। पहला है जीरो लाइन से ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है और इसको दक्षिणी गोलार्ध, इसको पूर्वी गोलार्ध और इसको पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तर में भी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि जो भारत है वो भारत की जो स्थिति है, भारत कहाँ स्थित है ग्लोब के ऊपर, तो वो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे? ग्लोब के ऊपर। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है और इसके जस्ट साउथ में क्या है? इंडिया है। यहाँ पे क्या है? इंडिया स्थित है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की हम बात करें तो अक्षांश दोस्तों भारत का यहाँ से जाता है 8 डिग्री 4 नॉर्थ। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ। इंडिया कहाँ है? ये 0 डिग्री हो गया और इससे इस साइड चलेंगे, ये नॉर्थ है और ये है साउथ। तो दोस्तों, साउथ में नॉर्थ में स्थित है कौन? इंडिया। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यानी कि उत्तर से स्टार्ट होकर 37 डिग्री 6 उत्तरी जो है अक्षांश में स्थित है। तो भारत मुख्य भाग कहाँ है? 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश में भारत स्थित है। तो अक्षांशीय विस्तार भारत का 8 से लेकर 37 डिग्री के बीच में पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, हम देशांतरी विस्तार की ये जो लाइन होती हैं, ये लाइन होती हैं देशांतर। खड़ी जो लाइन होती हैं वो होती हैं देशांतर, और जो लाइन तिरछी होती है, समानांतर होती हैं, उनको हम बोलते हैं अक्षांश। ये कौन सी हैं? अक्षांश। इसी से हमारा जो है ग्लोब बनता है। तो ये जो अक्षांश है, अक्षांशों की अपन ने बात कर ली, और जो खड़ी रेखाएं हैं उनको बोलते हैं देशांतर। तो भारत का मुख्य जो भाग है देशांतरीय, तो वो 8 डिग्री 7 मिनट पूर्व से स्टार्ट होकर 37 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक जाता है। तो भारत जो है इन देशांतरों के मध्य पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है भारत 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से लेकर 97 डिग्री पूर्व। हमने बात करी थी उत्तर, तो उत्तर हो गया, और पूर्वी देशांतर है तो पूर्व गोलार्ध। तो भारत कहाँ हो गया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, और यहाँ पे क्या है? उत्तर पूर्व। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करें कर्क रेखा की। तो दोस्तों, भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से ये गुजरती है। तो दोस्तों, ये भारत को 2 समान भागों में बांटती है। इसको उत्तरी भाग बोल देते हैं और इसको दक्षिणी भाग बोल देते हैं। ये समान 2 भागों में विभाजित करती है किसको? भारत को, जिसको हम कई बार बोल देते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। पहला है गुजरात, यहाँ पे गुजरात, फिर राजस्थान का छोटा सा कॉर्नर लगता है, उसके बाद में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ये स्टेट दोस्तों इससे जो है कर्क रेखा से लगते हैं। भारत का उत्तरतम बिंदु की बात करें हम कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट जो है, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट जो है वो उत्तरतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट। और यहाँ पे एक और
अंडमान निकोबार में दक्षिणतम बिंदु है जिसको हम बोलते हैं इंदिरा कोल, जो 2004 की सुनामी में जो डूब गया था। ठीक है दोस्तों, तो दक्षिणतम बिंदु जो है उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पे है, अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। 2004 की सुनामी में ये थोड़ा सा नष्ट हो गया था। तो दोस्तों ये हो गई भारत की स्थिति। इसके बाद में हम बात करेंगे भारत के विस्तार की, कि भारत कहाँ तक विस्तार किए हुए हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें भारत के आकार की, तो भारत का कुल क्षेत्रफल माना जाता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी कि भारत जो है पूरा जो इसका आकार है वो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी कि पूरी पृथ्वी का 2.4% जो है हिस्सा कौन रखता है, भारत अपने क्षेत्रफल का हिस्सा रखता है। इस पूरी पृथ्वी को हम 100% मान लें तो इसका 2.4% जो है वो कौन रखता है, इंडिया अकेला रखता है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत है। भारत से 6 देश हैं जो बड़े हैं, कौन सा, पहला है रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा चीन, 5वां ब्राज़ील, 6वां ऑस्ट्रेलिया और 7वां अपना प्यारा भारत। बात करें स्थलीय सीमा की, तो दोस्तों भारत की यहाँ से लेकर जो स्थल की सीमा है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थलीय सीमा है। यहाँ से लेकर इस साइड पूरा जो स्थलीय सीमा है यहाँ तक वो पूरी कितनी है, 15,200 किलोमीटर। वहीं बात करें जलीय सीमा की, कोस्ट लाइन एरिया की, तो यहाँ से लेकर जो कोस्ट लाइन एरिया है यहाँ तक, तो वो है दोस्तों कितनी, 7,516 किलोमीटर वो टोटल इसकी लंबाई है। वहीं पे बात करें दोस्तों भारत के उत्तर में यहाँ पे पाया जाता है हिमालयन माउंटेन्स। यहाँ पे क्या पाया जाता है, हिमालयन माउंटेन्स। बात करें पूर्व की तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी पाई जाती है। पश्चिम में बात करें तो अरब सागर पाया जाता है। और भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर पाया जाता है। हिंद महासागर का नामकरण जो है भारत के नाम पे ही रखा गया है। वहीं अरब सागर का जो नाम है वो अरब देशों के नाम पे रखा गया है। अरब से आने वाली जो नदियां हैं वो कहाँ पे पड़ती हैं, अरब सागर में पड़ती हैं। अक्षांश और देशांतरों का विस्तार हम मानते हैं दोस्तों 30 डिग्री तक माना जाता है। जैसे 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री का। वहीं देशांतरों के मध्य भी यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97.25 मिनट ईस्ट के बीच में दोनों में डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री का ही डिफरेंस आता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि अक्षांश और देशांतरों में विस्तार कितना पाया जाता है, 30 डिग्री का माना जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, अब देखो दोस्तों यहाँ पे 68 डिग्री यहाँ पे है। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे हमने प्रमुख याम्योत्तर माना हुआ है जिसको हम बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय यहीं से निर्धारण होता है। दोस्तों गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में दोनों में 2 घंटे का अंतर है। इस 2 घंटे के अंतर को दूर करने के लिए, जैसे 2 घंटे का है तो 1 घंटा इस साइड और 1 घंटा इस साइड, ठीक है दोस्तों। इन दोनों के मध्य जो याम्योत्तर लाइन जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 का अगर सेंटर देखेंगे तो 82.5 डिग्री ही आपको मालूम होगा। तो इन दोनों की डिफरेंस को कम करने के लिए ही यहाँ पे 15 डिग्री का डिफरेंस आता है और यहाँ पे 15 डिग्री का। तो दोनों को अंतर को दूर करने के लिए ही 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो मानक समय निर्धारण किया गया है, जो यूपी के मिर्ज़ापुर जगह से जाता है। यहाँ पे कौन सा है, एक जगह का नाम है मिर्ज़ापुर, जो यूपी से गुजरता है। क्या, भारत का प्रमुख याम्योत्तर लाइन। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भारत का जो है समय निर्धारण होता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें भारत और विश्व। देखिए दोस्तों, देशांतर, पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट
तक जो है इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। यदि आपके मन में ये सवाल उठे कि सर 82.5 डिग्री ही हमने भारत का प्रमुख यामी उत्तर क्यों माना, तो इसलिए माना क्योंकि दोनों में यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों में डिफरेंस आ रहा था 30 डिग्री का। 30 डिग्री के अंतर को दूर करने के लिए ही हमने उन दोनों, इस साइड 15 डिग्री मान लिया और इस साइड 15 डिग्री, इन दोनों के डिफरेंस को कम करने के लिए हमने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर माना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके यदि मन में आए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हमने प्रमुख यामी उत्तर क्यों माना है, तो दोनों में डिफरेंस आ रहा था 30 डिग्री का, और फिर हमने बीच में उनके मध्य भाग में हमने क्या, कौन सी लाइन खींच दी, पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम देखें भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी, तो पूर्व से पश्चिम की दूरी दोस्तों 2933 किलोमीटर है, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है दोस्तों, फिर बात करें हम जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो ये है 3214 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये है दूरी। इसके बाद में हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों की, तो दोस्तों भारत का जो व्यापार रहा है, हमेशा जो संबंध रहे हैं पड़ोसी देशों से, वो प्राचीन समय से ही रहते आए। जैसे हम चाइना से किसका व्यापार करते थे, पहले सूती वस्त्र का करते थे, और नीलम वगैरह जो उनका करते थे, और अरब देशों का हीरे जवाहरात का व्यापार भी अपन करते रहते थे। तो दोस्तों व्यापार तो प्राचीन समय से ही भारत का होता रहा है, और ये अपना जो कोस्टल रीजन है, यहाँ पे जितने भी पोर्ट्स थे उनसे अपना व्यापार होता रहा है। अब बात करें दोस्तों हमारे पड़ोसी देशों की, तो दोस्तों हमारे पड़ोसी देश इस प्रकार से हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें चाइना की, तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा पड़ोसी देश कौन सा है, चीन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है तिब्बत, यहाँ पे है चीन के अंदर ही, चीन इसको मानता है कि ये हमारी सीमा के अंदर ही है तिब्बत। तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सीमा शेयर करता है चाइना, वो 3488 किलोमीटर सीमा जो है अपने साथ शेयर करता है। इसके बाद में पाकिस्तान, तो दोस्तों गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो है यहाँ पे सीमा बनाता है कौन, पाकिस्तान, और वो कितनी बनाता है, तो वो बनाता है 3323 किलोमीटर। इसके बाद में सर्वाधिक भारत के साथ सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, बांग्लादेश है। तो दोस्तों बांग्लादेश यहाँ से सीमा बनाता है और पूरी यहाँ तक उड़ीसा से लेकर त्रिपुरा तक सीमा बनाता है 4096 किलोमीटर। इसके बाद में नेपाल 1751, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी सीमा बनाता है 1751 किलोमीटर। इसके बाद में भूटान 699 किलोमीटर, तो यहाँ से सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो है 699 किलोमीटर सीमा बनाता है। इसके बाद में हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान भी 106 किलोमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 106 किलोमीटर जो है वो अफगानिस्तान सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों कुछ द्वीपीय देश भी हैं जो अपने साथ सीमा तो नहीं बनाते, लेकिन वो अपने साथ जो है व्यापार वगैरह करते रहते हैं। जैसे हम बात करें श्रीलंका, मालदीव और म्यांमार, तो दोस्तों श्रीलंका ये है, यहाँ पे एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिसको हम बोलते हैं मालदीव, और इसके अलावा जो म्यांमार है वो यहाँ पे पड़ता है, म्यांमार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी अपने जो है पड़ोसी देश हैं। इसके बाद में दोस्तों कुछ पिछले यहाँ पे छोटी सी एक चीज़ रह गई थी, जैसे अपन बात करें मुख्य भूमि जलीय सीमा, तो दोस्तों गुजरात से लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल की जो मुख्य जलीय सीमा है वो है 6100 किलोमीटर। वहीं पे इसमें ऐड कर दें अपन, यहाँ पे अपने कुछ द्वीप बने हुए हैं, अंडमान निकोबार द्वीप, उसको भी शामिल कर दें तो ये 7516 किलोमीटर ऑल ओवर हो जाती है। मुख्य भूमि की जलीय सीमा जो है वो यहाँ से गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक है, जो है 6100 किलोमीटर। इसके बाद में हम बात करें कि भारत में कितने स्टेट हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यूटी, यूनियन टेरिटरीज। तो दोस्तों 8 जो है वो यूटी है और 28 जो है स्टेट हैं। तो पहला जो है स्टेट लद्दाख में है, यहाँ पे है लद्दाख, और इस साइड है J&K, जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद में यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है जिसको बोलते हैं चंडीगढ़, चंडीगढ़ ये हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। इसके बाद में NCR दिल्ली एक वो है अपनी केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद में यहाँ पे 2 थे केंद्र शासित प्रदेश, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, लेकिन उन दोनों को 2018 में कमेंट कर दिया और उनको बना दिया दमन दीव और नागर हवेली
समूह है, तो उसको हम कमांड में बोल देते हैं। इसके बाद में लक्षद्वीप, यहाँ पे अपने कुछ द्वीप हैं, उनको बोल दिया जाता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तो ये भी अपना क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद में पुदुचेरी, तो दोस्तों पुदुचेरी जो है यहाँ पे है। इसके बाद में हम बात करें अंडमान और निकोबार की, तो यहाँ पे अपने जो है एक और केंद्र शासित प्रदेश है जिसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, निकोबार द्वीप समूह है। तो दोस्तों ये जो अपने हैं वो 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 स्टेट आपको ये ध्यान रखने चाहिए। 28 स्टेट इस प्रकार से हैं, जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि अब इसको यूनियन टेरिटरी कर दिया, लेकिन हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र हो ही गया, फिर ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, और त्रिपुरा, मणिपुर, ठीक है दोस्तों। ये जो है अपने कौन से, एक सिक्किम, ये अपने कौन से हैं, स्टेट हैं। तो यहाँ पे 28 स्टेट हैं और 8 जो है यूनियन टेरिटरीज है। ये यहाँ पे चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। सबसे बड़ा जो स्टेट है वो है राजस्थान, और सबसे छोटा कौन सा है, गोवा। तो यहाँ पे है गोवा और सबसे बड़ा है वो है राजस्थान, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें भारत के साथ सबसे ज़्यादा जो लैंड शेयर करती है कौन सी कंट्री है, वो है बांग्लादेश, और सबसे कम करता है अफगानिस्तान, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों की। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।